वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे एसआई का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम कुछ डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लास्ट वाला पार्ट जरूर देखिएगा एसआई का। तो आइए सीखते हैं एसआई। In how many years any amount will get double according to simple 8 annual rate of 5%? सिंपल इंटरेस्ट की एक बात समझो कि हर साल में सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है अक्रॉस द टाइम पीरियड। और अगर हमने प्रिंसिपल को 100 मान लिया तो सिंपल इंटरेस्ट कुछ नहीं होगा, सिंपल सा रेट और टाइम का मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, कैसे? जैसे लेट प्रिंसिपल 100 है और हमने बोला कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रही है 2 साल के लिए, तो हम क्या करेंगे, जो आपका बेसिक फॉर्मूला है P इंटू टी इंटू आर डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू व्हाट? ऐसा ही है ना। तो पुट कीजिए यहाँ पे 100 प्रिंसिपल मान रखा, रेट 10 है और टाइम है हमारे पास 20 ईयर। ठीक है, और डिवाइड बाय 100, तो काटापीटी कर दी हमने। 100 इंटू 100 कैंसिल हो गया, 100/100 और ये हो गया 200। और अगर आप देख सकते हो इस रेट को अगर मैं टाइम से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता तो भी 200 था। इज इट ओके? तो जब प्रिंसिपल 100 हो तो आप रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करोगे तो वो डायरेक्ट इंटरेस्ट को बताएगा। क्लियर है डियर स्टूडेंट? तो यही कॉन्सेप्ट हम आगे लगाने वाले हैं। फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी अकॉर्डिंग है, इन हाउ मेनी इयर्स एनी अमाउंट विल बी गेट डबल। मान लीजिए वो 100 है और उसका डबल हो गया यानी कि 200। मतलब प्रिंसिपल 100 है, अमाउंट 200 हो गया, तो इंटरेस्ट इनको कितना मिला? 100 का इंटरेस्ट मिला। और अभी हमने सीखा था इंटरेस्ट क्या होता है, जब प्रिंसिपल 100 मानते हैं तो रेट इंटू टाइम होता है। तो 100 इंटरेस्ट है वो किसके इक्वल है? रेट इंटू टाइम। रेट 5% दे रखी है और टाइम हमसे पूछ लिया गया है, तो ये टाइम इक्वल टू हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 5 विच विल बी 20 ईयर्स। बहुत सिंपल है। अगर आप इसी को फॉर्मूला लगा के एक्स वाई मान के करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। इज इट ओके डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, इन हाउ मेनी ईयर्स एनी अमाउंट विल बी 100 टाइम्स। देखो पहले 100 माना, ठीक है, और उससे 100 टाइम्स यानी कि 1100 हो गया। तो मीन वाइल इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1000 का इंटरेस्ट गेन किया। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मिश्र धन माइनस मूलधन है, 1100 माइनस 100 कितना हो जाएगा? 1000। ठीक है, ये इंटरेस्ट हो गया। और अभी हमने सीखा था कि जब प्रिंसिपल 100 होता है तो इंटरेस्ट क्या होता है? रेट इंटू टाइम। ठीक है, तो 1000 का इंटरेस्ट रेट दे रखी है 15%, तो काटाबेटी कर दो, 5 3 15 और ये हो गया तो 200/3। तो 200/3 ईयर्स लगेंगे किसके लिए? इसको 11 टाइम्स होने के लिए। इज इट ओके? क्लियर है? आप इसको और भी कर सकते हो, ये हो गया 66 2/3। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ए पर्सन गेव ए लोन एट 7.75% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और अगर रेट रिड्यूस हुई 1.7, मान लीजिए उन्होंने इनिशियली रेट ली ये, और अब जो रेट है रिड्यूस हो गई 1.37%। एज वी ऑल नो के रेट रिड्यूस होगी तो इंटरेस्ट भी कम होगा। और इंटरेस्ट कितना कम होगा? इन्होंने बोल रखा है 3425। ठीक है, इतने रुपीज इंटरेस्ट कम हो गया। तो अब आप देख लो कि रियल में हमें दे रखा है 3425 रुपीज का रिडक्शन, और रेट में 1.37 का रिडक्शन हो रहा है। वैल्यू सिस्टम लगा लो, 3425 रियल में डिक्रीमेंट है और रेट में डिक्रीमेंट है 1.37% का। ठीक है, और पता क्या लगाना है? 100%। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला है हाउ मच मनी गेव। तो देखो ये काटापीटी करिए, 0 से 00 और लगा दिया यहाँ, और 135 ये कैंसिल हो गया, 5 5 25। मैंने कैसे गेस किया 25? देखो यूनिट 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करने पर 5 यूनिट डिजिट आ जाएगा। फिर हमने देखा 13 को लगभग लगभग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसके अराउंड पहुंच जाएंगे तो 200 2 के अराउंड है ना। 13 2 26, तो ये आ गया हमारा 25 4 टाइम्स 0 1 2 3 4। इज इट ओके? ये हमारा आंसर आ गया कि वो 2,50,000 लोन देगा। ठीक है, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.75% दी तो उनको जो इंटरेस्ट मिल रहा था उससे अगर रेट 1.37% घटाई तो जो पैसा है वो भी 3425 रुपीज कम हो जाएगा। इज इट ओके डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी प्रिंसिपल विल बी 16 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल। देखो 100 माना हमने और उससे 16 टाइम्स यानी कि 600 हो गया। तो प्रिंसिपल 100 है, अमाउंट 600 हो गया, तो मीन वाइल उन्होंने इंटरेस्ट कितना गेन किया? इंटरेस्ट गेन किया 1500। ठीक है, और अब हमें पता है कि जब प्रिंसिपल 100 होता है तो इंटरेस्ट होती है रेट इंटू टाइम, और इंटरेस्ट हमारे पास 1500 है, और रेट हमें गिवन है 8 3 24 25/3। ठीक है, और टाइम कितना गिवन है? टाइम पूछ लिया इन्होंने, तो ये टाइम तो आप सिंपल सा घाटा पीटी कर दो, ये हो गया 25 4 जा
ठीक है, और 15 4 60, 180 आंसर, टाइम बराबर 180 ईयर। बस इतना सा ध्यान रखना है, जब भी प्रिंसिपल आप कुछ दिया नहीं है, अमाउंट भी कुछ दिया नहीं है, बस डायरेक्टली रिलेशन दे रखा है, तो आपको प्रिंसिपल 100 मान लेना है। और जब प्रिंसिपल 100 होता है तो इंटरेस्ट हमेशा रेट इंटू टाइम होता है डायरेक्टली। इज इट ओके? एनी प्रिंसिपल विल बिकम 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल। 100 था और उसका 4 टाइम्स बन गया, यानी कि 400 हो गया। ठीक है, प्रिंसिपल 100, अमाउंट 400, इट मींस जो इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हमारा आ गया 300 का। ठीक है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल्स टू इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इंटरेस्ट जो है वो क्या होता है, रेट इंटू टाइम, जब प्रिंसिपल 100 हो, राइट। ठीक है, तो 300 और इक्वल्स टू रेट 3% टाइम हमसे पूछ लिया, तो इधर ऑब्वियस दिख रहा है 100 ईयर्स। ठीक है, 100 ईयर्स टाइम आ गया कब, 100 से 400, यानी कि 4 टाइम्स होने के लिए। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन को और आगे एडवांस किया, डिटरमाइन अकॉर्डिंग टू विच रेट इट विल बी 7 टाइम्स। तो 100 का 700 बनने के लिए कितना टाइम लगेगा भैया, 7 का 700। तो देखो यहाँ पे कितना इंटरेस्ट है इनका, 600 का इंटरेस्ट है। 100 और 700 का डिफरेंस 600। तो इंटरेस्ट होता है टाइम, है ना, इंटरेस्ट होता है टाइम इंटू रेट। तो टाइम तो हमें 100 ईयर्स दे रखे हैं, अभी निकाले हमने, और रेट इन्होंने पूछ लिए, तो सीधा सीधा पता चल गया 6%। इज इट ओके? क्लियर है? यहाँ सिचुएशन के अंदर सिचुएशन डाल दी, लूप के अंदर लूप डाल दिया, तो इसको आप केयरफुली देख लो। यहाँ से टाइम मिल गया और टाइम से इन्होंने फर्दर रेट पूछ लिया। ठीक है, इज इट ओके? पहले रेट देके हमें टाइम निकाल लिया था, और फिर टाइम निकाल के हम रेट निकाल लेंगे। इज इट ओके डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। एनी प्रिंसिपल अमाउंट विल बिकम 10 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल, यानी कि 100 से 10 टाइम्स, कितना हो गया 1000। ठीक है, तो मीनवाइल कितना इंटरेस्ट मिला, 900 का इंटरेस्ट मिला। ठीक है, 900 एज ए इंटरेस्ट, और रेट कितनी है 4.5%। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इंटरेस्ट जब प्रिंसिपल 100 हो तो रेट इंटू टाइम होता है। ठीक है, और वही हमने लिखा 900 रेट है हमारे पास, 9/2 इंटू टाइम। ठीक है, तो 9 से 9 कैंसिल हो गए, तो ये जो हमारा टाइम हो गया 200 ईयर्स। इज इट ओके? ठीक है, 200 ईयर्स टाइम आ गया। अब फर्दर इन्होंने लूप में लूप दिया कि डिटरमाइन अकॉर्डिंग टू विच रेट इंटरेस्ट विल बी 3 टाइम्स, है ना। तो 100 का 300 होने के लिए, 100 का 300 होने के लिए कितना रेट लगाना पड़ेगा हमें, है ना। तो ये हो गया 200 का इंटरेस्ट कमाना है इनको। तो इंटरेस्ट जब प्रिंसिपल 100 हो तो रेट इंटू टाइम होता है, अभी हम बार बार सीख रहे हैं इसको, और रेट हमें पूछ ली गई है वो, और टाइम हमारे पास कितना गिवन है 200 का। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट हमारा सॉरी 200 आया था, तो 200 से 200 कैंसिल, तो रेट हो गई हमारी 1%। इज इट ओके डियर स्टूडेंट्स? बिल्कुल सिंपल है, 1%। क्लियर? नेक्स्ट वन, इन हाउ मेनी इयर्स द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी द सेम, यानी कि ऐसा ही सेम होगा फर्स्ट केस का। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस एट दिस, है ना, सेकंड केस के एसआई के। ठीक है, बट यहाँ पे रेट डिफर है, R1 और T1 और R2 और T2। ठीक है, T1 हमसे पूछ लिया कि कितने टाइम में इसका इंटरेस्ट इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सिंपली पुट कर दो कि जो प्रिंसिपल होता है उसको हम क्या लेते हैं 100, वैल्यू सिस्टम लगा लो, 7650 प्रिंसिपल है, वो हमने 100 माना। ठीक है, और रेट इंटू टाइम ऐसा ही जनरेट करता है, तो रेट हमारी हो गई 5%, यानी कि ये हो गया 5/1/2। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं हम 10 और 11/2, 11/2 इंटू टाइम इक्वल्स टू, सेकेंड क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल है 3060, और रेट हमारे पास कितनी है प्यारे बच्चों, 6/1/4, यानी कि 25/4। ठीक है, तो ये वैल्यू है 100 की, और हमें निकालना है 25/4 इंटू टाइम दे रखा है 6। ठीक है, अब सिंपल सा कुछ नहीं करो, 100 से 100 काटापिटी कर दी हमने। ठीक है, और फिर हम काटते हैं इसको, ये हो गया अगर आप 25 से काटोगे, इस 25 से इसको, तो 25 तिया 75, और फिर हो गया 0, 25 छक 150, 306, है ना, 301/11/2 इंटू टी, और ये हो गया 3060
इंटू इनको भी काट दो, 2 2 जा और 2 3 जा। ठीक है, क्लियर है? तो 2 से 2 कैंसिल, राइट। तो ये हमारा आ गया, इधर बचा केवल 3 और यहाँ पे 2, तो काट दिया इसको इससे, ये 10 टाइम्स हो गया, तो हमारा आंसर आ गया टाइम इक्वल टू 30/11, है ना। तो ये हो गया 11 2 जा 22 और 8/11 ईयर्स। बिल्कुल सिंपल। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को वापस देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और आराम से कर सकते हैं। इन्होंने क्या बोला, इन हाउ मेनी इयर्स, यानी कि टाइम पूछ लिया, सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल दिस रेट, और वो सेम होगा किसके, 3060, रेट भी दे रखी है, टाइम भी दे रखा है। तो हमें सिंपल सा क्या करना है, एसआई फॉर फर्स्ट सिचुएशन इज आल्सो इक्वल टू एसआई फॉर सेकंड सिचुएशन, बट फर्स्ट की रेट अलग है, टाइम अलग है ना, और सेकंड की रेट अलग है और टाइम अलग है ना। बस वैल्यू पुट कर दो और ये हो गया आपका 7650 प्रिंसिपल की वैल्यू है, हम प्रिंसिपल की 100 मानते हैं और रेट इंटू टाइम करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एसआई। सेम हमें प्रिंसिपल की वैल्यू 3060 रखी है, हम 100 मानते हैं, रेट इंटू टाइम करते हैं, तो हो जाएगा। अगर आप इसको भी देखो तो देखो ये क्या बन रहा है, पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, वो क्या होता है, एसआई का फॉर्मूला होता है। वैल्यू सिस्टम और फॉर्मूला एक ही बात है, बस आपका देखने का नजरिया अलग है। इज इट ओके? तो ये आंसर हो गया हमारा 281/11। ठीक है, जो एसआई का फॉर्मूला है उसको एडवांस लेवल में हमने देखा, अगर देखने का नजरिया, 2605 is 2938 in 4 years on a fixed rate of simple interest। देखो प्रिंसिपल जो है 2605 है और ये बन गया, अमाउंट बन गया 2938, कितने साल में, 4 years में। इज इट ओके? इफ द रेट इज इंक्रीज बाई 21/5%, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं 5 2 10 और 11/5% रेट इंक्रीज होती है ना। तो 4 साल के लिए कितनी इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये 1 साल का इंक्रीमेंट है, तो 4 ईयर का इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, 44 डिवाइड बाई 5%, है ना। ये 44 यानी कि मल्टीप्लाई बाई 4 कर दिया हमने, ठीक है। अब वो जो इंक्रीमेंट होता है वो किस पे लगेगा, रेट हमेशा इंप्लीमेंट होती है प्रिंसिपल पे। तो इन्होंने बोला है कि कितना फंड का इंक्रीमेंट होगा, तो 2605 इंटू 11/5%, परसेंट रिमूव किया तो डिवाइड बाई 100 कर दो, ठीक है। तो अब हमने ये कैंसिल किया तो ये हो गया 5 3 जा 5 5 जा 25 और 1 5 2 जा 5 1 जा, है ना। तो ये हो गया 521, ठीक है, और ये 44 था, ठीक है, और इंटू 44 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको सिंपली और अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो, 521 इंटू 4 इंटू 11, है ना। तो ये हो गया हमारे पास डिवाइड बाई 100, तो 4 हो गया ये 20 और 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, ठीक है, और डिवाइड इंटू 11 डिवाइड बाई 100। 11 से मल्टीप्लाई करने की टेक्निक मैंने सिखाई थी शायद पहले कैलकुलेशन में। जब भी 11, मैंने 11 में क्यों लाया, क्योंकि 11 के लिए डायरेक्ट शॉर्टकट है, 4 को 4 लिखूं और इनको दो दो के पेयर में ऐड कर दो, 4 8 2, ठीक है, फिर ऐड किया तो 8 1 9, फिर ऐड किया तो 2 और फिर 2 का 2, राइट। और ये अगर ट्रिक समझ में नहीं आई तो पीछे कैलकुलेशन की वैदिक कॉन्सेप्ट की ट्रिक्स का एक वीडियो बना रखा है, वो जरूर जाके देखिएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया 229.25। क्यों, डिवाइड बाई 100 है तो उसका डेसिमल हमने 2 प्लेसेस पे लगा दिया। ये हमारा आंसर हो गया, इतना इंक्रीमेंट आएगा, ठीक है, तो आंसर होगा नन ऑफ दिस। लेकिन ये क्यों दे रखा है, ये बाय मिस्टेक दे रखा है। अगर ये कब होता कि भाई इन्होंने बोला है कि कितनी जो है इंक्रीज हो गई, तो इंक्रीज तो इतनी हुई। अगर ये बोलता है कि इंक्रीज नहीं कितनी हो जाएगी, है ना, ये इंक्रीमेंट को हटा देता और कितनी हो जाएगी उसको बोल देता, तो हम क्या कर देते हैं कि पहले 2938 थी, उसमें से हमने 2 प्लस 229.24 और ऐड कर दिया, तो ये इसके इक्वल हो जाती। इज इट ओके डियर स्टूडेंट्स? इस क्वेश्चन को वापस समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि प्रिंसिपल 2605 है और अमाउंट 2938 हो गया, कितने साल में, 4 साल में।
तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इतनी बढ़ा दी गई तो बच्चे क्या करते हैं, पहले तो यहाँ से रेट निकालते हैं और रेट को फिर उसमें ये 2.25 ऐड करते हैं। ऐसी जरूरत नहीं है, हमेशा हमें पता है कि रेट इंप्लीमेंट होती है प्रिंसिपल पर, और प्रिंसिपल गिवन है तो लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया 11/5% है ना, लेकिन 11/5% 4 साल के लिए कितना हो जाएगा, 44/5% हो जाएगा। यानी कि रेट को क्या कर दिया, ये 1 साल की है तो 4 साल से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल इंक्रीमेंट पूछ रहा है। तो 2605 का 44/5% हमने काटा पीटी करी, तो ये हमारा आंसर हो गया 229.24%। इज इट ओके डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, ओके डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सीआई का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। और जिनको एसआई ढंग से नहीं समझ में आया है, प्लीज इन वीडियोस को वापस देखिएगा। और एसआई के कुछ लेवल के क्वेश्चंस है ना, मतलब वो हम सीआई में देखेंगे, क्योंकि एसआई अब जो सीआई के साथ मर्ज होके आता है, डायरेक्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने टाइप्स आपको बताई हैं, और सीआई के साथ जैसे उसका कॉम्बिनेशन आता है वो हम सीआई वाले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो देखते रहिए, सीखते रहिए, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछते रहिए। जब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।